रायपुर से। मौसम विभाग ने रायपुर में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना हो सकती है। सरगुजा बिलासपुर संभाग में भी बारिश हो सकती है। दुर्ग और रायपुर संभाग में भी बारिश की संभावना और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है मौसम विभाग ने। आपको बता दें रायपुर से इस वक्त की खबर, जहां पर मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जहां पर अब बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका। दुर्ग और रायपुर संभाग में भी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग में बारिश की संभावना और साथ में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बदली और बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है। राजधानी रायपुर में सावन सी झड़ी लग गई है। छत्तीसगढ़ में बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और कवर्धा में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। 2 दिनों से गरज चमक के साथ बारिश हो रही है और बारिश से चना, गेहूं, टमाटर की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। और आपको बता दें मौसम का यही मिला जुला हाल प्रदेश के दूसरे जिलों से भी देखने को मिल रहा है, जहां किसानों के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें दिख रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रायपुर, कवर्धा, पखांजूर, भिलाई, नारायणपुर, राजनांदगांव, धमतरी, बेमेतरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश लगातार हो रही है और साथ में ओलावृष्टि भी हुई है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता रायपुर से, जगदलपुर से और बिलासपुर से। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से, संवाददाता जुड़े हैं गौरव शुक्ला से। गौरव शुक्ला से बात कर रहे हैं हम। गौरव, किस तरह का मौसम है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में? मौसम विभाग ने क्या आशंका जताई है, क्या अपडेट है मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए यदि हम मौसम विभाग की बात करें तो 23 तारीख तक प्रदेश में ठीक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक एक द्रोणिका बनी हुई है। द्रोणिका के चलते प्रदेश में इस तरीके का मौसम है और चक्री चक्रवात के चलते नमी का जो बनी हुई है उसके चलते जो बादल है और बदली है वो बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर पर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कल शाम यदि हम बात करें तो मौसम विभाग ने 4 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया था, जिसमें सरगुजा संभाग, सरगुजा, बिलासपुर संभाग और उससे जुड़े दुर्ग और रायपुर संभाग में बारिश के साथ साथ तेज आंधी तूफान और ओला गिरने की संभावना जताई थी और ठीक वैसा ही हुआ। राजधानी रायपुर में कल 7:30 बजे के दौरान अच्छी बारिश हुई और तेज आंधी के साथ बिजली भी गिरी है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। गर्मी के मौसम में ठंड का एहसास अब लोगों को हो रहा है। गर्म कपड़े बाहर निकल गए हैं और उसके साथ ही साथ अब जिस तरीके का जतन लोग कर सकते कर रहे हैं। अचानक पानी गिर जाता है और उसके कारण पानी गिरने और ओलावृष्टि के कारण खेती में भी खासा असर पड़ रहा है और किसानों के माथे पर चिंता की लकीर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो दलहन तिलहन की फसलें हैं, चाहे हम चने की बात कर ले या गेहूं की बात कर ले, इसमें साफ तौर पर नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। कल पखांजूर से ही एक बड़ी खबर आई थी जिसमें भुट्टे की खेती पूरी तरीके से खराब हो गई थी और चने की खेती भी अलग अलग जगहों में जो ओलावृष्टि और उसके साथ ही साथ जो बारिश हो रही है उसमें सीधे तौर पर फसलों में नुकसान पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे और कलेक्टरों को निर्देशित करेंगे कि जल्द से जल्द इसकी जांच करें और मुआवजा के लिए जो प्रक्रिया रहती है वो शुरू कर, क्योंकि सीधा असर जो है वो किसानों पर इसका पड़ेगा। और मौसम विभाग ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम जो है वो प्रदेश में बना रहेगा। अभी भी कड़ाके की ठंड जो है वो यहाँ पर लोगों को महसूस हो रही है। अचानक फिर से लौटी ठंड से जो स्वास्थ्य पर भी इसका सीधा असर जो है वो लोगों पर पड़ा है। जी गौरव, और आगे हम बात करेंगे। रजत बाजपाई है हमारे साथ, जुड़ गए हैं जगदलपुर से। रजत, किस तरह का माहौल है और मौसम है जगदलपुर में, और क्या वहां पर भी ओलावृष्टि हुई है जगदलपुर में? जी, मौसम के बिगड़ने के बाद 3 दिन तक बस्तर के लोगों को जिस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके बाद मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट जारी किया था
बस्तर संभाग के अगर 7 जिलों की बात करूं तो कल दोपहर के बाद से ना तो बारिश हुई है और ना ही तेज हवाएं चली हैं, लेकिन जो तापमान है उसमें 15 डिग्री तक की गिरावट आई है। और यही वजह है कि छोटे बच्चे और जो उम्र दराज लोग हैं वो अभी भी कंटोपा और गर्म कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह आज अच्छी धूप खिली है और मौसम साफ नजर आ रहा है और जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से सामान्य हो चुका है। तो बस्तर संभाग के 7 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट जारी किया था वो राहत भरा है। ठीक है रजत, और अब हम बात करेंगे बिलासपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ उमेश शर्मा। उमेश, बिलासपुर के मौसम के बारे में क्या खबर है? बिलासपुर संभाग की बात करें तो बिलासपुर में आज अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह पूरी तरीके से मौसम साफ दिखाई दे रहा है। आसमान से जो काले बादल थे वो पूरी छटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही सूर्य भी जो है अब वो उगते हुए साफ तौर पर नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि बादल पूरी तरीके से छट चुके हैं। अगर 2-3 दिनों की बात करें तो 2-3 दिनों में जिस तरीके से मौसम ने एकाएक परिवर्तन लिया उससे कहीं ना कहीं पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। इसमें खास करके अगर चिंताजनक बात कही जाए तो वो किसानों के लिए रहा है। इसके साथ ही अभी भी संग्रहण केंद्रों में धान का उठाव नहीं हुआ है। तो कई ऐसे संग्रहण केंद्र है जहां पर हजारों क्विंटल धान जमा थे, उनमें पानी गिरने से कहीं ना कहीं वो धान खराब हुए हैं। इसके साथ ही जो किसान थे, खास करके जो किसान दलहन तिलहन और गेहूं की खेती करते हैं, उनके लिए काफी ये चिंताजनक रही है क्योंकि जिस तरीके से ये बारिश हुई है इन फसलों को डायरेक्ट नुकसान कर सकता है। माहू, पतंगा और कीट जैसी जो बीमारियां हैं वो इन फसलों को घेर सकती है। लिहाजा जिस तरीके से ये मौसम बदला हुआ है, ऐसे में राजस्व विभाग को इसका आकलन करने के लिए दिया गया है कि कितने एकड़ में नुकसान हुआ है, किन किन किसानों को नुकसान हुआ है, क्योंकि ये किसान जो है कर्ज लेकर खेती करते हैं और इनके ऊपर ये जो समय है, ये जो भारी संकट है, उससे निपटने के लिए सरकार भी आकलन कराने के लिए निर्देश दिए कलेक्टरों को। अब वो आकलन करने के बाद निकलकर सामने आएगा कि कितने एकड़ किसानों की खेती खराब हुई है, कितने लोगों का मुआवजा बनेगा, ये सब अब आकलन के बाद स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल 2 दिनों तक जो बारिश हुई है वो आफत की बारिश रही है। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जो ब्लैक हो गए हैं, वहां पर लाइट गुल है, ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। इसके साथ ही कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर बारिश की वजह से जो घर है वो धंसने और जो उनके घर की जो छप्पर है वो उड़ चुके हैं। आंधी तूफान 2-3 दिनों तक रहा है। फिलहाल आज जो मौसम है वो पूरी तरीके से साफ है, लेकिन उसके बावजूद मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि 2-3 दिनों तक मौसम इसी तरीके से शुष्क बना रहेगा। इसके बाद 2-3 दिनों बाद यानी कि 21-22 के बाद से जो मौसम है उसमें तापमान में तेजी से वृद्धि होगी, जिसका मौसम में तेजी से जो बदलाव है वो दिखाई देगा और उसका जो गर्मी का भी एहसास 2-3 दिनों के बाद फिर से होने लगा। फिलहाल अभी ठंड का एहसास है और पूरे बिलासपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से बारिश हुई है, कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये बारिश जो रही है वो आफत भरी बारिश रही है। जी, सभी संवाददाताओं का मौसम की जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।